हेलो एवरीवन, हिमाचल योद्धा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हिमाचल पुलिस के लिए जो मैथ की जो सीरीज शुरू की हुई, आज इसकी वो चौथी क्लास है। हाँ, थोड़े लेट हो गया, मैं थोड़ा सा काम था, थोड़ा सा बीमार चल रहे थे, और चलो अब कंटिन्यू हम वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे, रोज के रोज करेंगे। जो पिछली क्लासेस में हमने देखा कि हमने हर का प्रमेयीकरण किया और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, रैशनल इरेशनल नंबर, उसके बाद वो मुर्गियों वाले सवाल, बकरियों वाले सवाल किए और भी बहुत कुछ किया। अब आगे देखते हैं कि जो अप्रिमेय संख्या है उनका जो है हम जोड़, भाग और गुना कैसे करते हैं, वो अब हम देखते हैं कि अप्रिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, भाग कैसे करते हैं और गुना कैसे करते हैं। देखिए, मैंने लाया आपके लिए सवाल, ठीक है। 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़िए। इसको कैसे जोड़ेंगे? देखिए क्या हो रहा है, ये हो रहा है क्या, 2√2 प्लस 5√3 ऐसे ब्रैकेट में लिखिए और फिर जोड़ना है इनको, √2 माइनस 3√3। इसको कैसे जोड़ा जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो √2 वाले है ना, उनको एक साइड कर लीजिए, यानी उनको जोड़िए। पहले ये आ गया √2 और ये प्लस √2, इसको एक साइड कर लिया, सही है, इसको एक साइड कर लिया। अब दूसरे वाला क्या है, प्लस 5√3 वाले एक साइड को कर दिया, यानी क्या 5√3 और ये वाला माइनस इधर 3√3, सही है। देखो क्या किया है मैंने, जो √2 वाला था वो एक साइड कर लिया, लिख दिया, और जो √3 वाला था वो दूसरी साइड कर लिया, सही है। उसके बाद जोड़ेंगे अब इनको। देखिए यहाँ होता है 1, तो √ क्या है, कुछ नहीं, उसके आगे होता है 1, यानी ये हो गया हमारे पास 2 + 1 हो गया 3 और √2 और √2 ये हो गया हमारे पास √2, सही है, देखा जाए तो सही है। जब इनको जोड़ेंगे हो गया हमारे पास 3 और ये हो गया √2, सही है। और यहाँ पर लिखते हैं हमने प्लस, और जब 5 और 3 यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर माइनस का निशान है, यहाँ पर माइनस हो गया, यानी 2 और 3 और 3 हो गया, यहाँ पर √3 और √3 हो गया √3, सही है। और ये आ गया हमारे पास जोड़ के आंसर, यानी क्या 3√2 प्लस 2√3, ये आ गया हमारे पास जोड़ के आंसर, सही है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, जो √2 वाली थी वो एक साइड कर ली और √3 वाली एक साइड कर ली, और उसके बाद इसको जोड़ दिया, यानी इसके आगे 1 था, इसका आ गया 3, √2 प्लस √2 2 ही होता है, और उसके बाद इनको माइनस कर लिया और 2 हमारे पास आ गया 2 - 3, यानी 2√3, और लास्ट में वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3√2 प्लस 2√3, यानी 3√2 प्लस 2√3। इस हिसाब से आप हम अप्रिमेय संख्याओं को जोड़ सकते हैं। अब देखते हैं कि अप्रिमेय संख्या को भाग और गुना कैसे करते हैं। देखिए अब सवाल गुना और भाग का सवाल क्या है, 2 सवाल मैंने लिखे हैं यहाँ पर। क्या क्या सवाल है ये, पहला सवाल है हमारे पास 6√5 को 2√5 से गुना करना है। कैसे गुना करेंगे मैं सिखाऊंगा। दूसरा है हमारे पास 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। देखिए गुना कैसे करते हैं, पहले यहाँ पर दिया है कैसे, 6√5 गुना 2√5, ये गुना कैसे करते हैं कि 6 और 2 को गुना कर देंगे ऐसे 12, और ये √5 और √5 ऐसे बच गया, सही है। 6 को 2 से गुना किया, या हमारे पास 12 आया, मतलब ऐसे लिख देता हूं मैं खोल के पहले, यानी 6 गुना 2 गुना 15, 5 गुना 5, यानी ये आ गया हमारे पास 12 और गुना 5 गुना 5। और जब दो वैल्यू सेम होती है, ऐसे √ में आती है, तो वो हो जाता है वही वैल्यू, यानी 12 √5 गुना √5 हो गया हमारे पास 5, सही है। और अब देखिए 12 5 60 इसका जो है गुना करके आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए क्या किया मैंने, 2 लिखा हमने, √ वाले को साइड कर लिया और इनको गुना कर लिया,
और अंडर रूट की वैल्यू सेम थी, इसलिए इनकी वैल्यू जो है वो जो ब्रैकेट के अंदर है वही आएगी, यानी अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट 5 5, अंडर रूट 2 गुना 2 अंडर रूट 2 गुना 2 2, अंडर रूट 3 गुना 3, यानी कोई भी वैल्यू, जैसे 10 अंडर रूट 10, जब इसको गुना करेंगे तो ये हमेशा 10 ही आएगा। जैसे अंडर रूट 15 गुना अंडर रूट 15, जब इसको करेंगे तो ये हमारे पास 15 ही आएगा, यानी कोई भी वैल्यू हमारे पास जो होगी वो वही आंसर, यानी वही वैल्यू आएगी। यानी जो इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या है, 60। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है हमारे पास 8 अंडर रूट 15 भाग 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3। सही है, इसको भाग करेंगे। अब इसको कैसे भाग करेंगे, देखिए 8 को ऐसे लिखेंगे और इस 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 3, यानी 5 3 15। सही है, और नीचे वाले को 2 अंडर रूट 3। सही है, अब इसको जब इसको तोड़ेंगे तब हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि वैल्यू सेम ही रही, यानी अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 यानी 15 ही वैल्यू सेम रही। ठीक है, अब क्या अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से काट देंगे और 2 को इसको काट देंगे, 2 चौके 8, यानी लास्ट में जो वैल्यू आई 4 अंडर रूट 5, 4 अंडर रूट 5 जो है लास्ट में वैल्यू आई। सही है, एक बार फिर से बताता हूं मैंने क्या क्या किया कि अंडर रूट 15 8 अंडर रूट 15 बटा 2 अंडर रूट 3, यानी भाग किया मैंने। भाग का मतलब हमेशा क्या होता है, बटा। सही है, उसके बाद इसको तोड़ के लिखा, यानी 15 को 5 अंडर रूट 3 के रूप में लिखा और 2 अंडर रूट 3, क्योंकि हमने इसको काटना था इसलिए हमने इसको तोड़ के लिखा। अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 को काट दिया, उसके बाद हमने 8 को 4 से यानी 2 से काट दिया, यानी 4, और लास्ट में जो वैल्यू है हमारे पास 4 अंडर रूट 5 जो है इसका जो है सही आंसर है। तो ये देख लिया हमने कि जो अपरिमेय संख्याओं को कैसे जमा करते हैं, भाग करते हैं और गुना करते हैं। अब देखते हैं कुछ और सवाल जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आ सकते हैं। जिस हिसाब से इन्होंने सिलेबस दिया है मेरे ख्याल से ये हम बेसिक के लिए जाएंगे, जो कि छोटी क्लासों में यानी 8th 9th एंड 10th में होते हैं सवाल अपरिमेय अपरिमेय संख्या, उनको लेके जरूर जाएंगे क्योंकि एक छोटा सिलेबस है तो ये बेसिक की तरफ जाएंगे। देखते हैं कुछ और सवाल। देखिए हमने मतलब कि सभी टॉपिक कर लिए, हरों अपरिमेयीकरण, गुणा, भाग, मतलब कि जो भी आपके अपरिमेय संख्या सवाल बनते थे हमने किए। अब देखते हैं कि भिन्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। हालांकि ये अलग टॉपिक है भिन्न वाला, फिर भी मैं यहाँ इस टॉपिक को लेता हूँ क्योंकि हमने हरों का अपरिमेयीकरण यहाँ पर सीख लिया है, उस हिसाब से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये फेमस क्वेश्चन है, हर पेपर में मिलेगा आपको, ये आपको भी पता है कि हर एक पेपर में सवाल होता है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है, सबसे छोटा भिन्न कौन है, आरोही क्रम में अवरोही क्रम में लिखो, इनको लिखिए, ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सो इन सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, अब यहाँ यूज करेंगे हम ट्रिक। देखिए ट्रिक को कैसे यूज करेंगे इस सवाल को करने के लिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कुछ नहीं करना है, जब आपको पेपर में ये सवाल मिले ना, कुछ नहीं करना है, बस ये जो 3 है ना, इसके पीछे 0 लगा देना है और इसके पीछे भी 0 लगा देना है, इसके पीछे भी 0 लगा देना है और इसके पीछे भी 0 लगा देना है। सही है, सही है ना। देखा जाए तो हमने देखनी है सबसे बड़ी भिन्न 3/5 3/5 3/5 3/5 है कि क्या, कुछ सवाल में कुछ गड़बड़ है। 3/5 नहीं सही है, 3/5 ही है। हाँ सही है, हमने देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। अच्छा यहाँ ऑप्शन में गड़बड़ है, यानी 3/7 3/7 सही है। हाँ ये हो सकता है। देखिए मैंने बोला ना कि इसके पीछे 0 लगा देना है, ये एक ट्रिक है, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। नॉर्मल भाग कीजिए, देखिए कैसे, पहले कीजिए 3/7 को ऐसे भाग, नॉर्मल भाग ऐसे जिसे भाग करते हैं ना 3/7, ऐसे 3/7 भाग कर लिया, 7 चौक 28 हो गया, 28 हो गया। हाँ 3/7 को भाग 28 हो गया, ये हो गया हमारे पास क्या, 0 पॉइंट लगा दिया, 10 7 7
2 14 14, मान लीजिए यहाँ लिख दिया हमने ऐसे 4/2, क्योंकि हमने सबको देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। सही है। देखिए अब इसको 30 को करेंगे ऐसे नॉर्मल भाग, कि 30 को कर लिया मैंने 5 से भाग, 5 6 के 30, ये हो गया 5 6 के 30 यानी 6, यह हमारे पास आ गया 6। सही है। अब कर लिया हमने क्या, ये मान हमने कर लिया 40 से 7 को भाग, 7 5 35, ये हो गया हमारे पास 5 0, और ये हो गया 7 7 7 7 49 यानी 5.7। सही है। इस हिसाब से अब लास्ट वाले को करेंगे जैसे 50 को 11 से भाग, यानी 11 11 चौक 48, 11 चौक 44, 11 चौक 44 47, सॉरी 11 चौक 44 44, 11 5 55, हाँ सही है, यानी 60 पॉइंट लगा दिया, 11 5 55 आ गया 55, ये आ गया हमारे पास 4.5। देखिए क्या किया मैंने, नॉर्मल भाग किया मैंने, वो मिटा दिया। आपको फिर से करता हूँ मैं 30 वाले को जब 5 से भाग किया तो हमारे पास 6 आया, और 30 वाले को 7 से भाग किया तो 28 2 20 और 7 2 14। देखिए क्या क्या वैल्यू है हमारे पास, 4.2 6 5.7 और 4.5। तो देखिए सबसे बड़ा कौन है, भाग करके देखा ना, 6 सबसे बड़ा है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पर 3/5 जो हमने लिखा था वो यहाँ पर क्या है, सही है। सही है। एक बार फिर से देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, ट्रिक यूज करना है कि जो दिया होता है ना उसके पीछे 0 लगा देना अपने से। यूज कीजिए, 100% सही ट्रिक है, यूज करेंगे बड़े आसानी से आप हर सवाल को करेंगे और कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इन सवालों को देकर। सही है। खुद से ट्राई कीजिए, और सवाल दूंगा मैं अपने से, एक और सवाल करेंगे, छोटी बड़ी भिन्न जो भी देखेंगे करेंगे, पर ट्रिक यूज कीजिए। जो भी दी होगी ना उसके पीछे 0 लगा दीजिए और देखिए कि सबसे बड़ा कौन है। भाग करके, नॉर्मल भाग तो सभी को ही आता है ना, मत भाग कैसे करते हैं, ऐसे नॉर्मल भाग करके जल्दी से कीजिए। मतलब कि क्विक सेकंड 30 सेकंड का इस काम है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, यहाँ समझाने में टाइम लग रहा है, जब खुद करते हैं ना तो जल्दी से हो जाता है, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। देखते हैं कुछ और सवाल। देखिए हमने पहले देखा बड़ी संख्या, अब देखेंगे हम सबसे छोटी संख्या इनमें से क्या है। आपको पिछले में बताया मैंने क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, ओनली क्या करना है 20/5, यानी ट्रिक है, 2 के पीछे 0 लगा दिया, 8 के पीछे 0 लगा दिया, 70 के पीछे ऐसे 0 लगा दिया 3 के पीछे, और 30 के पीछे ऐसे 0 लगा दिया। नॉर्मल भाग करेंगे, देखेंगे सबसे छोटा कौन है। देखिए पहले किया यहाँ भाग, यानी क्या 20 को 5 से भाग किया, 5 चौक 20, यानी पूरा पूरा कट गया, यानी इसके ऊपर ऐसे 4 लिख दीजिए। अगर कंफ्यूजन होगा तो यहाँ 4 लिख दीजिए, क्योंकि बाद में जो देखेंगे तब हम इन वैल्यू को देखेंगे जो ऑप्शन में हमारे पास दिए होंगे, यानी यहाँ 4 लिख दीजिए जो हमारे पास दिए हैं, 4 लिख दिया। सही है। आगे देखिए 80/25, 80/25 यानी 25 जब भाग करेंगे 25 3 75, और हमारे पास ये आ गया, हमारे पास कितना 5 पॉइंट यहाँ पर आ गया, 25 दूने 50, यानी क्या हमारे पास 3.2 यहाँ पर आ गया, यानी 80, यानी 3.2 ये वैल्यू हमारे पास आ गई। यहाँ क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि बाद में जब ऑप्शन में आएंगे तब कंफ्यूज हो जाएंगे आपकी कौन सा सही है, इसलिए ऊपर ही लिख दीजिए, सही रहेगा आपको पेपर के लिए, क्योंकि वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। पेपर में जो आसान सवाल होता है ना वो हमेशा गलत होता है, ये आपको भी पता है और मेरे को पता है, क्योंकि जो हमें आता है वो हमेशा गलत होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो हमें आता है ना उसे गलत ना करें। सही है। अब आगे देखते हैं क्या है 70/15, 15 चौक 60, 15 चौक 60, हाँ सही है, 10 0 पॉइंट लग गए यहाँ पर, हाँ 15 15 15 15 15 15 6 90, हाँ 4 पॉइंट, यानी इसकी वैल्यू 4.6। आगे वाला देखिए 30, यानी क्या 4.6। से मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि पूरा करके फायदा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमने जो है वैल्यू देखनी है ओनली, कौन बड़ा है कौन छोटा है, पूरा करके कोई फायदा नहीं, वैल्यू क्योंकि 4 है यहाँ पर। अब देखिए 30 को कर दिया 10 से भाग 3, 10, और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 3, यानी 3।
अब देखिए सबसे छोटा कौन है, 4, 3.2, 4.6 एंड 3, यानी 3/10 वाला सबसे यहां पर क्या है, छोटा है। यानी सबसे छोटी भिन्न जो है हमारे पास कौन है, डी ऑप्शन यहां पर क्या है, सही है। सही है। ट्रिक यूज कीजिए, हर सवाल को देखिए, पिछले पेपरों में आए हुए सवाल के साथ ट्रिक को यूज कीजिए, आपको सही लगेगा, मतलब आपका टाइम बचेगा इस चीज के लिए। सही है। देखिए कि अवरोही और आरोही क्रम क्या होता है, इसको देखते हैं अब हम अगले सवाल में। देखिए अब हमने देखना है क्या कि आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है इन सवालों में। ये दिया है हमारे पास, पहले मैं आपको बताता हूं अवरोही और आरोही क्रम क्या होता है। देखिए अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होता है, सबसे बड़ा उसके बाद उससे छोटा, यानी सबसे बड़ा 4 यहां पर दिए हैं, यहां पर 4, तो हमने देखना है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। ये हो गया हमारे पास क्या, अवरोही क्रम। और आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम होता है सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा। सही है, समझ गए अवरोही और आरोही क्रम क्या होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखेंगे अब सवाल को कैसे किया जाता है कि क्या अवरोही क्रम क्या होता है और आरोही क्रम क्या होता है। देखेंगे हम सवाल, यहां दिया हमारे पास क्या, पहले हमने देखना है कि सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है, वो टेक्स्ट के अनुसार यहाँ पर 0 लगा देंगे। 30/70, 30/5, 40/7 और 50/11 देखना है वो हमने कि सबसे बड़ा कौन है। इसमें भाग करेंगे नॉर्मल, 30 को जब 7 से भाग करेंगे 7 हो गया 28 हो गया, और ये हो गया 2, 20, यानी 4.14। इससे आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखना है कि क्या बड़ा कौन है, यानी यहाँ पर लिख देंगे हम 4.2। दूसरा करेंगे अब 30 वाले, 30 को जब 5 से भाग करेंगे 5 के 30, ये कर लिया हमने, ये हमारे पास आ गया 6, यानी ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई 6। सही है। अब देखेंगे अगले वाला 40 को जब 7 से भाग करेंगे 7, 35 आ गए यहाँ पर, जब भाग के 7 5 35। नॉर्मल भाग के तो सभी जानते हैं कि भाग कैसे करते हैं, सिखाने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, तो एक नॉर्मल तरीके से कीजिए। इसका जो नीचे आया 5 और 0 और 7 7 49, यानी 5.7, यानी 5.7 यहाँ, और ऊपर भी लिख दीजिए, क्यों 50, हाँ 5.7, क्योंकि जो जब पेपर में होता है तब कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ऊपर भी लिख दीजिए। और ये आ गया हमारे पास 50, 11 11 चौक 44, और ये आ गया 60 और 11 5, यानी 4.5, 4.5। सही है। तो हमारे पास क्या आया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यानी सबसे बड़ा हमारे पास आया 3/5। हमारे पास क्या आया सबसे बड़ा 3/5, यानी देखिए सबसे बड़ा। अब इसका जो है ये है अवरोही क्रम, पहले सबसे बड़ा अवरोही क्रम, पहले क्या सबसे बड़ा ये वाली, यानी 3/5 सबसे बड़ा। ठीक है, और ऐसा निशान होता है सबसे बड़े के लिए, जिस साइड को ये होगा वो छोटा होगा, जिस साइड को ये होगा वो बड़ा होगा। ये आ गया सबसे बड़ा। अब दूसरा देखिए कौन है, 4.7, 5.7, यानी क्या 4.4/7। अगला देखिए क्या है 5/11, और फिर देखिए क्या है 3/7। ये आ गया हमारा क्या अवरोही क्रम। देखिए जो सबसे बड़ा होता है ना, उसके साइड खुले वाला होता है, यानी जिस साइड पूंछ होती है ना वो सबसे छोटा होता है। सही है। अब देखिए क्या आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम। अब देखना हमने सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन था 3/7,
3/7। अब देखिए पूंछ इस साइड आएगी ऐसे 3/7, क्योंकि ये सबसे छोटा था। सही है। उसके बाद 5/11, उसके बाद 4/7 और उसके बाद 3/5। ये आ गया आरोही क्रम। सही है। तो ये हो गया सवाल आरोही और अवरोही क्रम का। एक बार फिर से देख लीजिए। पहले हमने दिक्कत के अनुसार 0 पीछे लगा दिया और नॉर्मली भाग करेंगे। नॉर्मली भाग बिल्कुल आसान तरीका है, 1 नंबर डन होता है। इससे यूज कीजिए, सवालों को लीजिए और खुद से यूज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। करेंगे, देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। फिर करेंगे अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम क्या, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। और आरोही क्रम क्या, छोटा बड़ा बड़ा बड़ा। सही है। देखिए इन सवालों को और करने की पूरी कोशिश। इसको आज यहीं तक रखते हैं। हमने जो है एक टॉपिक कर लिया, यानी रैशनल और इरेशनल नंबर। उसे देखिए, 4-5 वीडियो होगी, अच्छे से देखिए। जोड़ना घटाना सब सिखाया है, हर का प्रमेयीकरण सब कुछ करवाया है। देखिए और मेहनत कीजिए। दौड़ तो आप रहे होने और पढ़ना भी अब शुरू कर दीजिए। जैसे दौड़ रहे हैं ना वैसे पढ़ना भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि टेस्ट रिटर्न जो है कभी भी आ सकता है। आपको टाइम कब मिलेगा ये आपको पता है कि आपको टाइम कब मिलेगा। 2 महीने में कभी भी एग्जाम नहीं निकलता है। एक एग्जाम को निकालने के लिए कम से कम 6 महीने की जरूरत होती है। सो मेहनत कीजिए। बोलते हैं ना, जो सक्सेस होती है ना वो भी मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। इसलिए मेहनत कीजिए। अगर सक्सेस पानी है तो मेहनत कीजिए, रात को जागिए या सुबह उठिए। अगर सक्सेस के पीछे भागना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सो ये रही आज आपकी क्लास। और जाते जाते मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।